विश टू डू गुड टू अदर्स, दूसरों की भलाई के लिए जो इच्छा रखता है उसे बेनेवोलेंस कहा जाता है, परोपकार। आई एम भरत साहनी। आज हम लोग एंटोनिम्स सीखेंगे और ख़ास करके इम्पॉर्टेंट एंटोनिम्स सीखेंगे और ये सीखेंगे कि एंटोनिम्स का उत्तर कैसे दिया जाना चाहिए जो सही होता है। तो इसमें देखिए एक अर्बन दिया है। अर्बन मीन्स होता है शहरी या नगरी, और इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं रस्टिक। रस्टिक मीन्स भी होता है देहाती, गंवार या ग्रामीण, तो शहरी या ग्रामीण बात एक ही है। रूरल, रूरल मीन्स भी होता है देहाती या ग्रामीण, तो इसमें भी ग्रामीण है, इसमें शहरी है, और इसमें भी ग्रामीण है, इसमें भी ग्रामीण है। सिविल मीन्स होता है सभ्य या असैनिक। फॉरेनर मीन्स होता है विदेशी या परदेशी जो दूसरे देश में रहता है। अब बात ये है कि ये दोनों तो इसके एंटोनिम्स नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यह शहरी है तो ये विदेशी हो गया, अगर देशी रहता तो विदेशी हो जाता, अगर ये बारबेरियन रहता, असभ्य रहता तो ये सभ्य हो जाता। तो ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए। अब इन दोनों ऑप्शन में देखना है कि ये शहरी है और ये ग्रामीण है, और ये शहरी है ये भी ग्रामीण है। लेकिन ऐसी स्थिति में हमें ये देखना है कि यह एडजेक्टिव है, तो इसमें से जो एडजेक्टिव होगा उसी को हम चूज करेंगे। ये तो हो गया नाउन और ये हो गया एडजेक्टिव। तो इस तरह से जब कभी भी एंटोनिम या सिनोनिम का हम उत्तर देते हैं तो ये चीज़ें हमें ध्यान देना होता है कि अगर यह एडजेक्टिव है तो ये भी एडजेक्टिव होना चाहिए, अगर यह नाउन है तो ये भी नाउन होना चाहिए, अगर यह वर्ब है तो ये भी वर्ब होना चाहिए। दूसरा बात, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में है तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म में ही होना चाहिए, अगर सेकेंड है तो सेकेंड फॉर्म होना चाहिए, थर्ड है तो थर्ड फॉर्म होना चाहिए, अगर इंग फॉर्म है यानी कि नाउन है तो फिर नाउन ही होना चाहिए। इस चीज़ को विशेष ध्यान देना चाहिए कभी भी आंसर देते समय। और जो इम्पॉर्टेंट एंटोनिम्स है वही आज हम लोग अध्ययन करेंगे। अब याद कैसे होगा, इसका भी एक तरीका होता है कि आप अपने माइंड को कंसंट्रेट करें और ऐसे याद करें, एक कहानी बना करके या किसी से रिलेट कर लें उसे, ताकि आपको याद हो जाए। जैसे अर्बन को हम लोग ऐसे याद करेंगे कि जो अरब से आए वे लोग शहरी थे। ऐसा कहा जाता है कि हमारे देश में पहले केवल मूल निवासी रहते थे, तो कुछ लोग आर्य लोग आए जो अरब से होते हुए आए, तो अरब यानी कि अर्बन जो शहरी आए और शहर में ही रह गए। दूसरा, जो रूठे हुए लोग होते हैं जो कहीं जाते नहीं हैं वे ग्रामीण होते हैं, तो अरब से आए हुए लोग रूठे हुए लोगों पर अपना राज करने लगे, इसलिए अर्बन का रूरल हो जाएगा। स्ट्राइफ यह नाउन है। स्ट्राइफ मीन्स होता है संघर्ष, विवाद या विरोध। पीस मीन्स होता है चैन, करार, सुख, शांति। तो जो स्ट्राइफ होता है वह अंतरात्मा यानी कि अंदर का विवाद होता है, अंदर का संघर्ष होता है। जो संघर्ष हम युद्ध में करने जाते हैं वो तो वार हो जाता है, लेकिन जो स्ट्राइफ होता है अपने आप का संघर्ष होता है। तो जो अंदर मन का चैन होता है, करार होता है, उसका संघर्ष होता है, तो उसका पीस हो जाएगा एंटोनिम्स। अब याद कैसे होगा, जो स्टार लोग होते हैं वो स्ट्राइफ करके, जो स्टार लोग मतलब हीरो हीरोइन जो भी हैं ये स्टार्स हैं, जो स्टार्स हैं, जो स्टार्स लोग हैं वह स्ट्राइफ करके अपने मन को पीस में रखते हैं, शांति में रखते हैं। तो स्टार लोग स्ट्राइफ करते हैं और अपने मन को पीस में रखते हैं, शांति में रखते हैं। अगर वार दे देता है तो वार का एंटोनिम्स, वार मीन्स भी युद्ध होता है, तो इसका भी पीस हो सकता है। अब जो नॉइज़ होता है, नॉइज़ मीन्स होता है शोर, इसका जो एंटोनिम होगा वो साइलेंट होगा, क्योंकि जो नॉइज़ होता है वो आवाज़ होता है, आवाज़ का शोरगुल होता है, और जो साइलेंट होता है, यह शांति जो होती है वह आवाज़ की शांति होती है। आइसोलेशन, आइसोलेशन मीन्स होता है जो एकांत में रहा जाता है, अलग होके रहा जाता है, उसे आइसोलेशन कहा जाता है। कोरोना की बीमारी आने पर, कोविड-19 की बीमारी आने पर मरीजों को आइसोलेशन में रखा गया है, यानी कि उन्हें अलग रखा गया है।
तो जब आइसोलेशन होता है तो लोग अलग अलग होते हैं, लेकिन जब कोई फंक्शन होता है जैसे शादी विवाह होता है तो ऐसे में लोग एसोसिएशन में हो जाते हैं, यानी कि समिति में हो जाते हैं, संस्था में हो जाते हैं और लोग एक दूसरे से मिलने लगते हैं। तो आइसोलेशन मीन्स होता है एकांत, अलगाव, और एसोसिएशन मीन्स होता है समिति या संस्था। यह आइसोलेशन का एंटोनिम हो जाएगा एसोसिएशन, यानी कि कोरोना में लोग आइसोलेशन में रहते हैं और जैसे ही कोरोना ख़त्म होता है लोग एसोसिएशन में हो जाते हैं। तो आइसोलेशन, एसोसिएशन। एंटिक ये नाउन है। एंटिक मीन्स होता है प्राचीन। एंशिएंट मीन्स भी प्राचीन होता है, तो एंशिएंट का ओल्ड हो जाएगा। लेकिन यहाँ एंटिक नाउन है और रिसेंट भी नाउन है। रिसेंट मीन्स होता है आजकल का या नया। तो जो एंटिक होते हैं, कौन लोग एंटिक होते हैं? तो जो ओल्ड लोग होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं वो एंटिक होते हैं, लेकिन जो यंग लोग होते हैं वो रिसेंट होते हैं, यानी कि नए होते हैं। तो जो एंटिक टाइप के लोग होते हैं, एंटी मतलब विरोधी भी होता है, तो जो एंटी टाइप के लोग होते हैं वह आजकल की चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं। तो ऐसे ही एंटिक माने प्राचीन हो गया, क्योंकि एंटी लोग जो होंगे वो आजकल की चीज़ों को पसंद नहीं करेंगे। तो एंटिक यानी कि रिसेंट, एंटोनिम्स होगा इसका एंटिक का रिसेंट। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, इसी चीज़ को मैं बार बार कहता हूँ, जैसे कंटेंट माने होता है विषय सूची या संतुष्ट करना, कंटेंट। तो अगर कंटेंट रहता है तो ये वर्ब रहेगा या नाउन रहेगा। अगर कंटेंट मीन्स विषय सूची हम देखेंगे तो नाउन हो जाएगा, और कंटेंट मीन्स संतुष्ट करना हम देखेंगे तो वर्ब हो जाएगा। तो अगर कंटेंट रहता तो यहाँ इसका एंटोनिम्स हो जाता डिससैटिस्फाई। क्यों? क्योंकि कंटेंट फर्स्ट फॉर्म में होता है। अगर कंटेंट फर्स्ट फॉर्म में होता है तो डिससैटिस्फाई भी फर्स्ट फॉर्म में ही होना चाहिए। अब यहाँ देखिए, कंटेंटेड माने होता है संतुष्ट कर दिया या संतुष्ट किया। वर्ब का यह पास्ट फॉर्म है, तो यहाँ भी वर्ब का पास्ट फॉर्म भी होना चाहिए। तो कंटेंटेड का हो जाएगा डिससैटिस्फाइड। अब याद कैसे होगा? जब कोई व्यक्ति डिससैटिस्फाइड होता है, अक्सर लोग डिससैटिस्फाइड होते रहते हैं, असंतुष्ट होते रहते हैं। तो जब कोई व्यक्ति डिससैटिस्फाइड होता है तो उसे कंटेंटेड करना, यानी कि कुछ भी काम दे करके, कुछ भी चीज़ें दे करके कंटेंटेड करना बहुत मुश्किल होता है जब कोई व्यक्ति डिससैटिस्फाइड होता है। अब वैग्यू मीन्स होता है अस्पष्ट। अस्पष्ट का मतलब जो क्लियर नहीं है। वैग्यू का सिनोनिम्स नॉट क्लियर हो सकता है, तो वैग्यू मीन्स अस्पष्ट। तो प्रीसाइज मीन्स होता है स्पष्ट। तो जो वैग्यू होता है उसका एंटोनिम प्रीसाइज होता है। जब हम हॉलीवुड की मूवी देखते हैं उसमें अक्सर ये पाते हैं जो हारमनी होता है, हारमनी उसमें हीरोइन का नाम होता है या किसी बच्चे का नाम, किसी बच्ची का नाम होता है। हारमनी मीन्स होता है तालमेल, यह नाउन का काम करता है। और डिस्कॉर्ड मीन्स होता है मतभेद, यह नाउन का काम करता है। तो दोनों नाउन का काम कर रहे हैं, ठीक है। एंटोनिम्स या सिनोनिम्स हो सकता है, लेकिन यहाँ हम लोग एंटोनिम्स पढ़ रहे हैं। हारमनी मीन्स होता है तालमेल और डिस्कॉर्ड मीन्स होता है मतभेद। तो जो हारमनी नाम की हीरोइन थी, डिस्कॉर्ड नाम लड़के से उसका मतभेद हो गया, यानी कि हारमनी इसके अंदर तालमेल था, लेकिन जो लड़का था डिस्कॉर्ड उसके अंदर मतभेद था। तो डिस्कॉर्ड के अंदर मतभेद था, हारमनी के अंदर तालमेल था, फिर भी उन दोनों में मतभेद हो गया। गिल्टी आप जानते हैं, बहुत पुराना वर्ड है, जाना पहचाना, शुरू से ही हम लोग पढ़ते आते हैं। तो गिल्टी पर्सन जो होता है वो अपराधी व्यक्ति होता है, तो गिल्टी मीन्स अपराधी हो जाएगा। और अक्सर आप अपने आप को इनोसेंट बताते ही हैं कि मैं बेकसूर हूँ, निर्दोष हूँ, तो ये भी एडजेक्टिव है, वो भी एडजेक्टिव है।
चूँकि इनोसेंट जो होता है ये नाउन का भी काम करता है। जो इनोसेंट का नाउन होता है उसके मीन्स होता है बेगुनाह। ब्रेव, ब्रेव मीन्स साहसी होता ही है। सभी लोग ब्रेव होते हैं, लेकिन टिमिड कम लोग होते हैं, डरपोक कम लोग। अगर आपको कहा जाए कि आप टिमिड हैं तो आप कहेंगे नहीं, मैं टिमिड नहीं हूँ, मैं ब्रेव हूँ। तो ब्रेव जो आप अपने आप को मानते हैं और सामने वाले को टिमिड मानते हैं, यानी कि डरपोक मानते हैं, तो ये क्लियर हो जाएगा। शैलो मीन्स होता है छिछला, और इसका अगर वर्ब हम देखेंगे तो शैलो मीन्स होता है उथला हुआ, उथला होना। तो शैलो मीन्स छिछला और डीप मीन्स गहरा। तो आपके यहाँ जो तालाब पोखरे होते हैं वो सभी के सभी शैलो होते हैं, छिछले होते हैं, लेकिन जो समुद्र होता है वह डीप होता है। तो तालाब यानी कि शैलो और डीप यानी कि समुद्र। तो समुद्र और तालाब दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। शैलो तालाब से जोड़ लीजिए और डीप समुद्र से जोड़ लीजिए, अपने आप क्लियर हो जाएगा। आप 2-3 तरह से याद कर सकते हैं। आमिर खान जो हैं वो इनक्रेडिबल इंडिया का प्रचार करते हैं, अतुल्य भारत का प्रचार करते हैं। और इनक्रेडिबल का मतलब होता है कि जो विश्वास न किया जा सके। इनक्रेडिबल हल्क जब आप देखेंगे तो हल्क ऐसा एक एनिमेटेड फिगर बनता है जिस पर आप विश्वास नहीं कर सकते हैं। तो इनक्रेडिबल का एंटोनिम्स हो जाएगा बिलीवेबल। जो विश्वास करने योग्य होता है उसको बिलीवेबल कहा जाता है, यानी कि इनक्रेडिबल जिसे विश्वास न किया जा सके और बिलीवेबल जिस पर विश्वास किया जा सके। तो इसका एंटोनिम्स बिलीवेबल हो जाएगा। दोनों एडजेक्टिव ही हैं। नेक्स्ट है, कहीं कहीं अगर मान के चलिए कि ये छोटा सा एस मीन्स होता है हाँ, अगर दे देता है तो इसका एंटोनिम्स आप नो लिखेंगे। इसलिए नो लिखेंगे कि एस ये भी इंटरजेक्शन है और नो भी इंटरजेक्शन है। अगर आपने नॉट लिख दिया तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि नॉट एडवर्ब हो जाता है। चूँकि दोनों का अर्थ एक ही होता है, नो मीन्स भी नहीं होता, नॉट मीन्स भी नहीं होता है, नॉट मीन्स मत भी होता है। लेकिन एस का जो एंटोनिम्स होगा वह नो होगा, क्योंकि एस भी इंटरजेक्शन है और नो भी इंटरजेक्शन है। इम्यून जो होता है, हमेशा डॉक्टर कहता है आप अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाइए। इम्यून मतलब होता है कमज़ोर। तो जो इम्यूनिटी पावर होगा, जो कमज़ोर शक्ति होगी, उसे आप बढ़ाइए। और उसका जब एंटोनिम्स हम देखेंगे तो वुल्नरेबल हो जाएगा, क्योंकि वुल्नरेबल जो होता है वो कमज़ोर होता है। तो जो व्यक्ति मजबूत होता है शारीरिक रूप से, उसका इम्यून पावर यानी कि कमज़ोर जो शक्ति होती है वो अधिक होती है, इम्यूनिटी पावर अधिक होता है। और कमज़ोर लोगों का वल्नरेबल पार्ट जो है वो बड़ा कमज़ोर होता है। तो आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए, वल्नरेबल को कम कीजिए। जो हमारे देवी देवता होते हैं उनका हम बड़ा ही आदर करते हैं, लेकिन आदर तो रिस्पेक्ट होता है, तो बड़े लोगों का रिस्पेक्ट किया जाता है। लेकिन जो देवी देवता होते हैं वो वेनरेशन होते हैं, यानी कि श्रद्धा होते हैं, इसलिए हम उनका आदर करते हैं। तो देवी देवताओं से आप वेनरेशन याद कर लीजिए कि देवी देवताओं के लिए हमारे अंदर वेनरेशन होता है। और वेनरेशन का जो उल्टा होता है, जो एंटोनिम होता है, वह डिसरिस्पेक्ट होता है। रिस्पेक्ट तो जानते ही हैं, बस डिसरिस्पेक्ट है। वेनरेशन याद रखना है। जो हमारे देवी देवता होते हैं उनके प्रति हमारा वेनरेशन होता है, श्रद्धा होता है। जूम आजकल बहुत तेज़ी से चल रहा है। जूम एक ऐप है जिसके माध्यम से संवाद होता है, कन्वर्जेशन होता है। एक दूर दूर रह करके एक साथ कई लोग बातें कर सकते हैं, पढ़ाई भी होती है। तो जूम मीन्स होता है तेज़ी से बढ़ना। जूम आप टीवी वगैरह देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, उस पर भी जूम आता है। तो जूम मतलब होता है तेज़ी से बढ़ना। और डॉडल मीन्स होता है, उसमें डॉडल भी आता है एक ऑप्शन। जब आप कोई क्रिएशन करते हैं मोबाइल में या कंप्यूटर में तो डॉडल आता है। तो डॉडल मीन्स होता है विलम्ब करना, धीमे धीमे बढ़ना। और जूम मीन्स होता है तेज़ी से बढ़ना। तो जूम का एंटोनिम्स हो जाएगा डॉडल। जेस्ट, टाटा की एक गाड़ी निकली हुई है जिसका टाटा जेस्ट रखा गया। तो जेस्ट मीन्स होता है उत्साह होता है या रुचि होता है। और जब किसी चीज़ में आप टेस्ट नहीं लेना चाहते हैं, डिसटेस्टी हो जाते हैं, डिसटेस्ट हो जाते हैं, तो वो अरुचि हो जाता है। तो जेस्ट एक होता है, आपके अंदर रुचि होता है, उत्साह होता है।
फिर वहीं आप डिसटेस्ट हो जाते हैं। तो ये मामला मत रखिए, आप हमेशा अपने अंदर जेस्ट रखिए, उत्साह रखिए। चाहे भले टाटा की वो गाड़ी खरीद ना पाएँ, लेकिन अपने अंदर जेस्ट तो रखिए ही, उत्साह रखिए, और इसका डिसटेस्ट हो जाएगा। जीलट मीन्स होता है कट्टरपंथी। जीलट मीन्स कट्टरपंथी या हिमायती भी हो सकता है, और हिमायती वही जो हिमायती होता है, ठीक उसका उल्टा होता है रेनिगेड। रेनिगेड मीन्स होता है विश्वासघाती। तो अक्सर जो लोग विश्वास जीत लेते हैं वही विश्वासघात करते हैं, यानी कि रेनिगेड पर्सन जो होते हैं वास्तव में रेनिगेड ही होते हैं, गधे ही होते हैं, विश्वासघाती ही होते हैं। तो रेनिगेड आप याद कीजिए, जीलट अपने आप में लगाइए, हिमायती बनिए, लेकिन रेनिगेड से हमेशा सावधान रहिए, विश्वासघातियों से सावधान रहिए। YORE और मीन्स होता है प्राचीन काल या पुरातन। एंशियंट माने होता है प्राचीन या पुराना, लेकिन यहाँ प्राचीन काल ये नाउन है, एंशियंट एडजेक्टिव है, और नाउन है प्राचीन काल पुराना। और नाउ आजकल होता है, नाउ एडवर्ब के रूप में भी, नाउ एडवर्ब के रूप में भी काम करता है, एडवर्ब के रूप में काम करता है तो इसका अर्थ अब होता है। और जब नाउ कंजक्शन के रूप में काम करता है तो उसका अर्थ होता है फलतः। तो नाउ 3 तरह से काम करता है, नाउन, एडवर्ब और कंजक्शन के रूप में। लेकिन यहाँ नाउन के रूप में काम करेगा। नाउ मीन्स आजकल, और मीन्स प्राचीन काल। तो जो और होता है तो भोजपुरी में होता है, लेकिन और का मतलब होता है पहले वाला, यानी कि प्राचीन काल वाला, और नाव मीन्स होता है आजकल वाला। तो और से लेके नाव तक इसको याद कीजिए कि और से लेकर नाव तक याद हो जाएगा। एस मैन मीन्स होता है जो हमेशा यस किया रहता है, हामी भरने वाला होता है, एस मैन होता है चाटुकार। और उसका जब हम एंटोनिम देखेंगे तो फ्रैंक होता है। लोग कहते हैं, कुछ लोग बहुत फ्रैंक होते हैं। फ्रैंक होते हैं मतलब खुले दिल का होता है, सच्चा होता है। तो यस मैन का फ्रैंक एंटोनिम्स हो जाएगा, क्लियर है, याद हो जाएगा। वेब मीन्स होता है त्याग देना, छोड़ देना। गिव अप मीन्स भी होता है त्याग देना, छोड़ देना। लेकिन जब हम त्यागने की बात करते हैं, वेब की बात करते हैं, तो फिर हम इन्फोर्स हो जाते हैं, बाध्य कर देते हैं, लागू कर देते हैं। छोड़ना नहीं, तुमको इन्फोर्स लागू करना है, बाध्य होना है। वियर्ड जब आप पढ़ेंगे, मैकबेथ पढ़ेंगे, विलियम शेक्सपियर का एक प्लेज है, तो वियर्ड उसमें सिस्टर रहती हैं, वियर्ड सिस्टर अलौकिक बहनें होती हैं जो चुड़ैल होती हैं, तो ये वियर्ड होती हैं। वियर्ड मीन्स अलौकिक, मतलब अजीबो गरीब होती हैं, उनका बनावट अजीब होता है, उसको हम वियर्ड कहते हैं। जो बनावट अजीब हो, उनके पास पावर और कुछ हो तो वो अलौकिक होता है, बाकी चीज़ें तो नॉर्मल ही होती हैं हम लोग जैसे। तो जो वियर्ड होता है, वियर्ड का एंटोनिम्स नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि हम लोग नॉर्मल होते हैं, और भूत प्रेत मरी मसान ये सब क्या होते हैं, वियर्ड होते हैं। तो वियर्ड का हो जाएगा नॉर्मल। एंटोनिम्स सिनोनिम्स का सिलसिला चलता रहेगा, इसलिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक कर लें, अपने मित्रों को शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच।